सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल कुछ फ्रेजेस मैं लिख के गया था यहाँ पे नाउन के लिए, है ना? किया किसी ने काम उसके ऊपर? कुछ पता लगा ठीक कौन है गलत कौन है? पता लगा? चलिए ठीक, एक बार लिखवा दीजिए मुझे क्या क्या लिखवाया था। इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, राजस्थान, ओके ओके, अर्थ ब्यूटी, ठीक है, अर्थ सरफेस, वीक्स ऑफ, ओके, monthly, at an arm's length, okay, ठीक है, ओके, ये 10 नोटेशंस मैंने आप लोगों को कल दी थी, ये छोटे छोटे से फ्रेजेस, और ये कहा था कि इनको ठीक या गलत हम लोगों ने देखना है। और इस पार्ट का जिसको डिस्कस कर रहे हैं आप लोग, इसका नाम क्या था? नाउन केस, है ना? नाउन केस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पोजेसिव केस को। किसको डिस्कस कर रहे थे भाई? पोजेसिव केस को। और इस पोजेसिव केस में हमने ये पढ़ा था कि जो ये पोजेशन होता है, इसको दिखाने के लिए 3 नोटेशंस लिखवाई थी। एक ऑफ लिखवा दिया था, एक एपोस्ट्रोफे एस लिखवा दिया था, और एक साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे लिखवाया था। ये कहा था कि इन तीनों में से हम किसी का भी यूज करवाते हैं तो किसी न किसी के साथ पोजेशन बताने का काम करते हैं। ये भी कहा कि जो ऑफ होता है वो नॉन लिविंग का पोजेशन बताता है, और जो एपोस्ट्रोफे एस होता है वो लिविंग का पोजेशन बताता है। इसके बारे में बात हुई। अब ये चीजें मैंने आप लोगों को लिख के दी थी और इसको होमवर्क के तरह कहा था कि इस पे काम करके लेके आना आप लोगों ने। पहले वाली चीज उसने कहा इंडियाज पॉपुलेशन, ये कहना सही है या गलत है? ये कहना सही है या गलत है? सही है, गलत है? सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है, ठीक। इसको आपने कहा सही है, मान लेते हैं। नेक्स्ट पे चले तो राजस्थान हिल्स, सही या गलत? सही या गलत? बता। हाँ जी, चलिए, इसका मतलब ये गलत कह दिया हमने। नेक्स्ट, अर्थ ब्यूटी, सही है, ठीक। अर्थ सरफेस, ये भी सही है। वीक्स ऑफ, ठीक है, ठीक। मंथ्स लीव, गलत है। फिर आपने कहा एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है, चलो ये सही है। एट अ स्टोन्स थ्रो, क्या मानूं मैं इसको? ठीक मानूं या गलत मानूं? क्या है ये? सही है, ठीक है। कोर्ट्स ऑर्डर, ठीक। कोर्ट्स पेंट, पता ही नहीं। चलिए देखते हैं भाई क्या कहता है ये। ध्यान से इधर ही ध्यान रखना है प्लीज, बाद में नोट डाउन कर लेना। एक चीज आती है इस इंग्लिश के अंदर जिसको बोलते हैं बेटा जी पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी नॉन लिविंग चीज को हम लोग लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, कोई भी नॉन लिविंग चीज हो और उसको लिविंग की तरह ट्रीट करें हम लोग, उसको बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में अगर हम लोग इसको कहें तो मानवीकरण कहा जाता है। सुना है कभी? मानवीकरण। और ये फिगर ऑफ स्पीच में भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश के अंदर भी। हिंदी में इसको हिंदी में पढ़ाया जाता है अलंकार के नाम से। मानवीकरण अलंकार आप लोगों ने सुना भी होगा। इंग्लिश में उसी को पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है।
पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये कहा कि कोई भी एक ऐसी चीज जो है तो नॉन लिविंग, लेकिन उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, लिविंग की तरह। तो लिविंग की तरह ट्रीट करेंगे तो उस चीज को पर्सोनिफिकेशन माना जाता है। अब इसके अंदर पहले वाली नोटेशन को देखें अगर हम लोग, उसने कहा इंडियाज पॉपुलेशन। कहाँ की पॉपुलेशन है ये, इंडिया की पॉपुलेशन। अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात हम लोग करें तो सही मायनों में ये इंडिया की पॉपुलेशन है या नहीं है? पॉपुलेशन यहाँ के लोगों की हो सकती है या इंडिया की पॉपुलेशन होगी, बताओ, इंडिया की या यहाँ के लोगों की? अच्छा मुझे ये बताओ, पॉपुलेशन जो है उसका मतलब होता है जनसंख्या, अब जन का मतलब होता है लोग, अब लोगों का मतलब होता है लिविंग। बोलो हाँ या नहीं? तो कंडीशन ये है कि जो ये लिखा हुआ है इंडियाज पॉपुलेशन, पहली कंडीशन ये रहेगी, इसका ध्यान रखना भाई, ये क्या कहता है कि अगर मानकर चलो कोई भी एक ऐसा नेम ऑफ प्लेस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, नेम ऑफ प्लेस, उस नेम ऑफ प्लेस का पोजीशन दिखाने के लिए अगर बाद वाली चीज कोई ऐसी दिखा रखी है जो लिविंग को रिप्रेजेंट करती हो, किसको रिप्रेजेंट करती हो, लिविंग को, तो इस नेम ऑफ प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफे एस को करेक्ट माना जाता है। एक बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे हमने कहा इंडियाज पॉपुलेशन, तो इंडिया की पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन तो अपने आप में लिविंग हुई कि नहीं हुई, लिविंग हुई कि नहीं हुई, तो इसका मतलब ये करेक्ट आप लोगों ने कहा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मानकर चलो नेम ऑफ प्लेस ही दे रखा है, नेम ऑफ प्लेस ही दे रखा है और नेम ऑफ प्लेस का जो पोजीशन बताना हो किसी दूसरी चीज के साथ और वो चीज नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट ना कर रही हो, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हो भाई, नॉन लिविंग को। लिविंग को रिप्रेजेंट ना कर रही हो तो किसको रिप्रेजेंट कर रही हो, नॉन लिविंग को। तो आप लोग ध्यान रखें इसके साथ, फिर अगर एपोस्ट्रोफे एस है तो वो टेक्निकली गलत है, सही है। इसमें करना क्या पड़ेगा, जो ये नॉन लिविंग चीज है इसको आगे लेके आना पड़ेगा, जो भी ये नॉन लिविंग चीज आपको नजर आती है ये आगे लेके आएंगे और इसके साथ फिर आप लोग लगाएंगे ऑफ, क्योंकि नॉन लिविंग का पोजीशन हमेशा ऑफ से दिखाया जाता है। और फिर जो ये नेम ऑफ प्लेस है ना, ये इसके बाद रखा जाए, ये इसके बाद रखा जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा उसने इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक, यहाँ पे लिखा उसने राजस्थान हिल्स, तो ये बात आपकी गलत है, इसको क्या लिखेंगे, हिल्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, ठीक है सर। एक क्वेश्चन ये नेक्स्ट पे चले, उसने कहा अर्थ ब्यूटी, अर्थ की ब्यूटी, धरती बहुत खूबसूरत है, हम लोग ऐसा बताते हैं, ऐसा बोलते हैं। धरती खूबसूरत कब है, जब धरती को देखने वाला कोई है। अगर सपोज करो कोई देखने वाला इस दुनिया में ना हो तो कोई भी खूबसूरत चीज खूबसूरत बताएगा कौन, कोई नहीं बता सकता, या बता सकता है कोई, नहीं बताया जाएगा ना। तो इसका मतलब ये जो ब्यूटी है ये किसको दिखा रहे हैं, किससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, लिविंग लोगों से। कोई भी चीज खूबसूरत है, मैं कहूँ कि ये कोई भी आप लोग कहो कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट को बताने वाला कोई नहीं होगा, एनवायरनमेंट को बताने वाला कोई नहीं होगा तो एनवायरनमेंट अच्छा है या बुरा है किसको पता चलेगा, कोई मतलब नहीं रह जाता है। बोलो हाँ या ना। तो आप लोग यहाँ पर इसको ठीक मानते हैं, लेकिन जब अर्थ सरफेस का लेना देना लिविंग से तो कुछ भी नहीं है, या कोई है लिविंग से लेना देना, लिविंग से लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज आपकी टेक्निकली एरर हुई। इसको क्या होना पड़ेगा, सरफेस ऑफ अर्थ, इसको क्या होना पड़ेगा, सरफेस ऑफ अर्थ। जब कभी भी आप लोग किसी सेंटेंस को लिखने चलेंगे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, सही है। तो दूसरी कंडीशन ये बन जाती है, ये कहता है कि अगर मानकर चलते हैं कोई नेम ऑफ सेलेस्टियल बॉडी दिखाई दे रखा, सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी का मतलब क्या होता है, हेवनली बॉडी, समझ रहे हैं। अगर ये हेवनली बॉडी है और इसका पोजीशन बताना है किसी भी ऐसी चीज के साथ जो अपने आप में लिविंग की तरह दिखाई जाए या लिविंग को रिप्रेजेंट करती हो, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफे एस को ठीक मानेंगे, सही है। लेकिन अगर सेलेस्टियल बॉडी ही दिखा रखी है, अगर मानकर चलो आप लोगों को सेलेस्टियल बॉडी ही कह रखी है, लेकिन उसका जो रिलेशन बताए हम लोग तो वो ऐसी चीज के साथ बताया जा रहा हो जो नॉन लिविंग को दिखाता है,
किसको दिखाता है? नॉन लिविंग को। तो उसके साथ आप लोग एपोस्ट्रोफे एस का यूज अगर करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। इसको ठीक करने के लिए तरीका वही रहेगा कि आप इस नॉन लिविंग चीज को आगे लेके आए, फिर आप लोगों ने ऑफ को यूज करा और फिर जो सेलेस्टियल बॉडी है उसको बाद में रखा। बात समझ आती है? बात समझ आती है? तो यहां पे हमने इसको गलत मान लिया, सरफेस ऑफ अर्थ कहा तो बात ठीक हो गई। सही है यहां तक? अगले में उसने कहा वीक्स ऑफ। आप मुझे ये बताओ कि हम लोग ये बोलते हैं कि एक हफ्ते की छुट्टी हो गई। एक हफ्ते की छुट्टी होती है कभी? अगर मैं ये कह दूं कि संडे की छुट्टी है, तो संडे की छुट्टी है या आप लोगों की छुट्टी है? संडे तो छुट्टी पे नहीं जाता कहीं, संडे ने तो यही रहना है। छुट्टी किसकी हुई? आपकी या हमारी? या तो हम यहाँ नहीं आएंगे या तो आप लोग यहाँ नहीं आएंगे, यही तो काम हुआ ना। तो जब तीसरी कंडीशन, तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है भाई यहां से? तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर मानकर चलो कोई भी टाइम को बताने वाला शब्द, किसको बताने वाला शब्द? टाइम को बताने वाला शब्द, और वो भी कहीं ना कहीं पर लिविंग को दिखा रहा हो, वो भी कहीं पे किसको दिखा रहा हो? लिविंग को, तो उसके साथ भी एपोस्ट्रोफे एस का यूज सही माना जाता है। जैसे आपने कहा वीक्स ऑफ, तो छुट्टी जो रहेगी वो हफ्ते की छुट्टी नहीं है, वो छुट्टी या तो आप लोगों की है या तो हमारी है, और हम और आप कौन है? लिविंग है। कौन है भाई? लिविंग है। इसको बोला जाता है, ये ठीक माना जाता है। ठीक इसी तरह से जैसे स्कूल में आप लोग कहते थे कि एक महीने की छुट्टी, जैसे जून में गर्मियों की छुट्टियां होती है, हम लोग कहते हैं एक महीने की छुट्टी हो गई। अब एक महीने की छुट्टी हो गई तो वो महीने की छुट्टी नहीं हुई है, जून का महीना तो आता है कि नहीं आता है, लेकिन छुट्टी पे आप और हम होते हैं। तो ये जो चीज आपने यहाँ पर कही है ये भी आपकी सही होनी चाहिए थी, आपने गलत बता दी। सही है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट उसने कहा एट एन आर्म्स लेंथ। ये नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इसको बोला जाता है भाई, कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आप लोगों से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है भाई? इडियम्स जिसको आप लोग कहते हैं, जिसको हिंदी में मुहावरे बोला जाता है। जब कोई भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने मेंशन कर रखी हो तो उसके अंदर कहीं पर भी अगर आपको एपोस्ट्रोफे एस दिखाई देता है तो वो सही ही माना जाता है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम लोग ये कहें एट एन आर्म्स लेंथ, और वैसे तो अगर इस फ्रेज का हिंदी हम लोग देखें तो पता चलता है कि एट एन आर्म्स लेंथ मीन्स हाथ की लंबाई, लेकिन एट एन आर्म्स लेंथ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इसका एक्चुअल मीनिंग होता है क्या? कि उचित दूरी बनाकर खड़े ना, एट एन आर्म्स लेंथ। ऐसे बोलते ना, अभी कोविड के टाइम पे ऐसे बोलते थे कि उचित दूरी बना के खड़े हो, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंड एट एन आर्म्स लेंथ टू मी। अगर मैं कहूँ कि मुझसे थोड़ा दूर खड़ा हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा? स्टैंड एट एन आर्म्स लेंथ टू मी, राइट? तो ये मुहावरा है, इडियम है। बोलो बेटे हाँ या ना। इसका मतलब क्या होता है? देखो इडियम्स का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से देख लो। इसका लिटरल मीनिंग तो कुछ और ही होता है। लिटरल मीनिंग का मतलब ये मानकर चल सकते हैं कि जो ये लिखे हुए हैं, ये शब्द का जो कॉम्बिनेशन बना के दिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ, और शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है? जैसे वर्ड दे रखे हैं उनकी वैसी ही हिंदी बना दी हम लोगों ने, जैसे वर्ड्स दे रखे हैं उसकी वैसी ही हिंदी बना दी। और एक तो वो तो मीनिंग अलग निकले, और एक उसका इंप्लाइड मीनिंग। इंप्लाइड मीनिंग का मतलब क्या मानकर चलेंगे? अलंकारिक अर्थ। क्या मानकर चलेंगे? अलंकारिक अर्थ। अलंकारिक अर्थ का मतलब क्या माने कि भाई उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और निकलता। जैसे हमने कहा एट एन आर्म्स लेंथ, अगर शब्दों को ही पकड़कर चलते हैं, हिंदी बना लेते हैं तो हाथ की लंबाई मीनिंग निकला, लेकिन अगर इसका एक्चुअल मीनिंग देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? टू मेंटेन अ डिस्टेंस, टू मेंटेन अ डिस्टेंस। और अगले में कहा उसने एट अ स्टोन्स थ्रो। अगर इसको पकड़ के चले तो इसका मतलब ये होता है कि पत्थर का फेंकना। स्टोन माने पत्थर और थ्रो मीन्स फेंकना। लेकिन एट अ स्टोन्स थ्रो जब इडियम की हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है नियर, नजदीक। जो चीज आपके काफी क्लोज है, नजदीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं।
मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इनका एक्चुअल मीनिंग कुछ और है और इनके वर्ड्स का मीनिंग अगर निकालते हैं तो वो कुछ और निकल कर आता है। दिस इज द डिफरेंस। समझ आ रही है बात? एक आखिरी बात पे चलते हैं। उसने कहा कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर। कोर्ट कभी ऑर्डर दे सकता है? बताओ, कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता है। कोर्ट ऑर्डर दे ही नहीं सकता है। ऑर्डर कौन देता है? कोर्ट के अंदर बैठने वाला जज। और जज कौन होता है? लिविंग होता है। लिविंग होता है तो इसका मतलब इसको हम लोग कोर्ट को उस इंसान के लिए मान रहे हैं जो इंसान वहां पे उस कोर्ट के अंदर बैठ के ऑर्डर देता है, आदेश देता है। तो इसका मतलब ये तो बात सही है, लेकिन कोर्ट का पेंट, क्या पेंट से लेना देना है किसी इंसान का? जैसे आप लोगों ने इस ऑर्डर को कहा तो ये ऑर्डर कहीं ना कहीं पर जाकर लिविंग ही को दिखा रहे हैं ना बेटे, लेकिन इस पेंट से तो लिविंग का कोई लेना देना ही नहीं है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन के अंदर, तो ये कोर्ट्स पेंट कहना तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा हमने? पेंट ऑफ कोर्ट। बोलो हाँ क्या ना? बोलो हाँ या ना? जैसे एक दो नोटेशन और लिख रहा हूं, छोटी छोटी सी, आपको बतानी है। मैंने कहा दिल्लीज पॉल्यूशन, और मैंने कहा आपको दिल्लीज एरिया। देखो इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत? फर्स्ट ठीक है और सेकंड गलत। दिल्ली का पोल्यूशन, पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार है कौन लोग? आप और हम। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बता किसको रहा है? लिविंग को। तो इसका मतलब ये तो बात करेक्ट हुई, लेकिन दिल्ली का जो एरिया है उससे इंसान का कुछ लेना देना है नहीं। तो इसको आप लोग देखेंगे तो गलत। इसको क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ दिल्ली। बात समझ आ रही है भाई? ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चंस इसके अंदर से बनते हैं। चले नेक्स्ट। डन? समझ आ रही है बातें? जब सेंटेंस लिखने चले, कहीं पर ऐसे लिखना है, कहीं पर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर्स देने हैं, तो वहां पे आपको इन चीजों का ध्यान रखें। आप करेक्ट फॉर्मेशन बना देंगे सेंटेंस की। अगर इनको ध्यान में नहीं रखेंगे तो गलत लिखा जाएगा। सही है? चले नेक्स्ट। हाँ जी, डन बेटे, हो गया आप लोगों का? फटाफट। डन? चले देखें, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी चीज जो होती है, कोई भी नाउन, या तो कोई नाउन सिंगुलर हो सकती है, या तो कोई भी नाउन प्लूरल हो सकती है, या तो कोई भी नाउन कैसी हो सकती है? सिंगुलर, या तो कोई भी प्लूरल। किसी चीज को जब सिंगुलर से प्लूरल बनाने चलते हैं तो दो रास्ते होते हैं। या तो आप लोग किसी शब्द के लास्ट में एस और ईएस को जोड़ देते हैं, या तो ये प्लूरल होता है, या तो आप लोग कोई भी एक वर्ड दे रखा है, उस वर्ड के बीच में कुछ भी ऐड करते हैं और वो प्लूरलाइज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शब्द कहा बॉय, तो इसको प्लूरल करवाएंगे तो कैसे बोलेंगे आप लोग? बॉयज। अगर मैं कहूं गर्ल तो क्या करवाएंगे आप लोग? गर्ल्स। अगर मैं कह दूं मैन तो क्या कहेंगे आप लोग? MEN वाला। आपने कहा वेमेन, तो इसको भी आप लोग प्लूरल करेंगे तो क्या होगा? WME। सही है? सही है। अब कोई भी एक नाउन दे रखी हो, कोई भी एक नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल नाउन हो, लेकिन उस नाउन के लास्ट में आप लोग देखें कि वो एस या ईएस पे जाके खत्म हो रहा है। एस या ईएस पे जाके खत्म हो रहा है।
मीन्स क्या है कहने का कि लास्ट में आप लोगों को एस दिखाई दे जाए। कोई भी नाउन सिंगुलर हो सकती है, कोई भी प्लूरल हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें उस चीज का पोजीशन बताना है किसी दूसरी चीज के साथ, सही है। जैसे मैंने एक लिस्ट बना दी आप लोगों के सामने, आप रास्ते भर आते हैं चलते देखते हैं, आपने कहा बॉयज हॉस्टल, एक आप कहीं पर लिखा देख लेते हैं बॉयज हॉस्टल, कहीं पर लिखा देख लेते हैं आप लोग बॉयज हॉस्टल। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इन तीनों में से ठीक कौन है, कौन सा ठीक है? फर्स्ट ठीक, दूसरा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्या दो बार ऐसा आ गया? ठीक है। थर्ड में एपोस्ट्रोफी एस नहीं है। तो फिर रास्ते भर हम देखते हैं पोस्टर पैम्पलेट्स पे लिखा होता है ऐसे ऐसे, कभी ध्यान दिया है रास्ते में? कभी आप ऑटो में, बाइक पे, स्कूटी पे हैं, गाड़ी में हैं, देख रहे हैं लिखा हुआ है वहां पे, और वो कुछ भी लिख के लगा देते हैं, देखा है? कभी ध्यान दिया है? हम नहीं देते सर ऐसी चीजों की तरफ ध्यान, है ना। देखो क्या होता है बेटा, इनमें से अगर हम लोग कहें, एक मैं और लिख देता हूं, देखो ध्यान से। मैंने आपके सामने कहा बॉयज हॉस्टल, चार चीजें मैंने लिखी। इनमें से ठीक और गलत की अगर हम बात करते हैं तो एक तो तरीका यह है कि एक लड़के का हॉस्टल होता है, कभी आप मुझे ये बताओ, एक लड़के का हॉस्टल नहीं होता है। आप इसको अगर एक लड़के का, अगर मैं कहूं कि मेरा हॉस्टल सपोज करो, तो इसमें दो रास्ते निकलते हैं, या तो मैं उस हॉस्टल का ऑनर हो सकता हूं, तो कहेंगे उस लड़के का हॉस्टल है वो, ऐसा कहना संभव है, ऐसा कहना पॉसिबल है ना। एक तो ये रास्ता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई एक लड़के के लिए कोई हॉस्टल खोल दिया हमने, तो वो कहना सही नहीं है। ऐसा होता है कि एक लड़के के लिए हॉस्टल बना दिया, नहीं। तो इसको आप लोग ठीक अगर मानेंगे तो ठीक उस केस में मानेंगे कि ये जो लड़का है ये अपना पर्टिकुलर किसी हॉस्टल की बात कर रहा है। जैसे मैं किसी हॉस्टल में रहता हूं, मैं बाहर जाके कहूं यार मेरा हॉस्टल वहां है, इट मीन्स कि मैं वहां पे रहता हूं। दूसरा रास्ता ये है कि मेरा हॉस्टल मीन्स हो सकता है मैं उस हॉस्टल का ऑनर भी हो सकता हूं, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। बोलो हाँ। अगर मैं इसको ये कहूं कि किसी एक ही लड़के के लिए हमने हॉस्टल खोल दिया, तो वो कहना गलत भी। इसको ठीक भी माना जा सकता है, गलत भी माना जा सकता है। ठीक कहां पे माना जाएगा? जहां पे ये हॉस्टल किसी एक पर्टिकुलर के लिए बताया जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि लड़के के लिए हॉस्टल हमने खोल दिया, तो वो बात गलत हो जाएगी। तो इसको तो दोनों ही मान सकते हैं। दूसरी चीज उसने लिखी बॉयज हॉस्टल। बॉयज अपने आप में लास्ट में क्या लिया हुआ है? एस और ई एस। ध्यान रहे जिस किसी भी शब्द के लास्ट में एस और ई एस आता है दम भाई, इसको बोला जाता है हिसिंग साउंड वर्ड्स। क्या बोला जाता है? हिसिंग साउंड वर्ड्स। ये ऐसे शब्द होते हैं जो बोलते वक्त हिस की साउंड करते हैं। अब हिस का मतलब क्या होता है? हिस का मतलब होता है साउंड ऑफ स्नेक। साउंड ऑफ स्नेक, सांप होता है ना, सांप जो ऐसे फू करता है उसको बोलते हैं हिस। इन शब्दों को बोला जाता है बेटा जी हिसिंग साउंड वर्ड्स। कोई भी ऐसा शब्द, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, तो आप जिस किसी वर्ड के लास्ट में एस और ई एस को देखते हैं और उसका पोजीशन हम किसी दूसरी चीज के साथ बताएं, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं? साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे। कल हमने तीन चीजें पढ़ी थी, एक ऑफ पढ़ा था, एक एपोस्ट्रोफे एस और एक साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे। तो इसका फंक्शन क्या होता है? जहां कहीं पर आप लोग कोई भी ऐसा शब्द देखते हैं जो खत्म किस पे हो रहा है? जाके एस पे, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता, सिर्फ साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता है। तो यहां पे उसने एस को भी देखा और उसके साथ एपोस्ट्रोफे एस भी यूज कर दिया, तो ये भी अपने आप में इनकरेक्ट हुआ। अरे बोलो हाँ यार। तीसरे पे चले तो उसने कहा बॉयज और हॉस्टल। बॉय और हॉस्टल के बीच में कोई पोजीशन को बताने के लिए तो कुछ भी मेंशन नहीं करा उसने, तो इसका मतलब ये वैसे ही गलत हो गया। तीसरी चीज जो हम चाहते हैं वो उसने लिख दी फोर्थ नंबर पे वो चीज लिख दी जिसको हम लोग ठीक मानते हैं। तो इसका मतलब ठीक क्या है? फोर्थ वाला है, राइट। जैसे अगर आप लोगों को कोई यूं कहता है, सपोज सेंटेंस मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम,
ये सेंटेंस मैंने बताओ। अब पाइथागोरस उस इंसान का नाम है जिसने उस थ्योरम को बनाया है। पाइथागोरस उस इंसान का नाम है जिन्होंने इन थ्योरम्स को इंट्रोड्यूस करवाया मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में पढ़ते हैं आप लोग। ये तो वैसे तो लिविंग है, और पीछे पढ़ के आए हैं कि लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस्टिक माना जाता है, लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस्टिक माना जाता है। अब इस पाइथागोरस का पोजीशन हम लोग उसकी थ्योरम के साथ बता रहे हैं, लेकिन पाइथागोरस का नाम आप लोग देख रहे हैं तो एस पे जाके खत्म हो रहा है। तो भले ही ये लिविंग है, लेकिन आप लोग इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी। सही है। जैसे कोई लड़का है पारस, आपने कहा पारस, अब मैंने कहा कि पारस की कार, क्या ये कहना सही है? ये तो होगा पारस कार, हो गया ना, पारस कार, तो ये तो गलत होगी बात। तो जब इसके लास्ट में एक एस ऑलरेडी है तो आप लोग इसको हटाकर क्या लिख देंगे भाई, सिर्फ लिखेंगे पारस एपोस्ट्रोफी का साइन और कार। सही है, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन यहां से भी रेडी हो जाता है, जब कभी लिखें तो ध्यान रखें पोजीशन अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर बनाना पड़ जाए और आपको ये दिखाई दे कि ये लास्ट में एस को लिए हुए, तो वहां पर कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है पोजीशन बताने के लिए। सिंपल। चले आगे। अब देखो 4 चीजें और छोटी छोटी सी लिख रहा हूं, इनमें से ठीक और गलत बताना है। ठीक है, बताओगे? अरे बताएंगे। चलिए, मैंने कहा योर्स और फ्रेंडली, दूसरा मैंने आपको कहा योर फ्रेंडली, तीसरा मैंने आपको कहा योर्स फ्रेंडली, और फोर्थ मैंने कहा योर्स फ्रेंडली। ये 4 चीजें लिखी मैंने आपके सामने, और कोई आपको कहता है कि इन चारों में से ठीक या गलत बताओ, कौन सा आपको ठीक दिखाई देता है और कौन सा आपको गलत दिखाई। फर्स्ट सही है, ठीक है, सेकंड वाला और थर्ड वाला और फोर्थ, कौन सा ठीक है बेटे? गुड। देखो पहले वाला आपने कहा पहला सही है, सभी ने बोला ना। योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा, तुम्हारा का मैं आपका भी कह सकता हूं, कह सकता हूं। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? का के की, अरे बोलो बेटा हाँ या ना। आपका का फ्रेंडली, ऐसा कहना सही है? ऐसा कह सकता हूं, आपका का फ्रेंडली, इज इट करेक्ट? नहीं, आप कहेंगे सर गलत। जब योर कहने से हमें खुद ही ये पता चलता है कि ये पोजीशन बता रहा है। योर क्या बता रहा है भाई? पोजीशन। जैसे मैं अगर यूं कह दूं कि योर पेन, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा पेन। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा पेन। जब तुम्हारा पेन मैं कह रहा हूं, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी पोजीशन है, तो इसके साथ कोई और पोजीशन लगाने की जरूरत है? आप सोच के बताओ मुझे। नहीं, नहीं ना। तो इसका मतलब पहला वाला तो आपका बिल्कुल ही गलत हुआ भाई। सारे है ना, सारे आउट हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे पे उसने कहा योर फ्रेंडली। अब यहां पे उसने एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करा, और उसके बाद उसने यूज कर दिया बेटा क्या? फ्रेंडली। क्या ये सही है? यस, ठीक। ये जो योर होता है, इसके 7 सदस्य है परिवार से, एक ही परिवार के 7 मेंबर से, ध्यान रखना। ये क्या क्या होते हैं सोच के देखो। एक ध्यान रखो, माय, एक आवर, एक योर, एक हिज, एक हर, एक इट्स और एक देयर। ये 7 शब्द होते हैं, राइट? ठीक है। इन 7 की खास बात क्या रहती है कि ये 7 के 7 अपने बाद 100% नाउन को लेते हैं। ये बिना नाउन के कभी नहीं आएंगे, इनके बाद हमेशा क्या आएगी? नाउन आएगी। बिना नाउन के ये कभी आ ही नहीं सकते हैं।
आ गई बात समझ? और इनका नाम क्या होता है बेटा? इनका नाम होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे ही आपके सामने आएंगे। इनका नाम होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इनको? पोजेसिव एडजेक्टिव। इनके बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है, राइट। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मानकर चलो कोई भी एक ऐसा शब्द दे रखा है, ये ध्यान से सुन लेना, अगर कोई भी एक ऐसा शब्द दे रखा है जिसके लास्ट में एल वाई जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? एल वाई, लास्ट में वो एल वाई पे जाके खत्म होता है। जनरली ये बताया जाता है, ऐसा पढ़ाया भी जाता है कि एल वाई लगा हुआ शब्द अगर दिख जाए तो उसको एडवर्ब मानकर चलना। आप लोग ऐसा बता देते हैं। कभी सुना है आप लोगों ने ऐसा कि किसी ने कहा एल वाई लगा हुआ तो एडवर्ब होगा? नहीं सुना है? एल वाई लगा हुआ शब्द एडवर्ब होता है, हम भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ एडवर्ब होता है, इस बात से प्रॉब्लम है हमें। ये सिर्फ एडवर्ब नहीं होता है। ये चीज क्या हो सकती है? एडजेक्टिव भी हो सकता है और यही चीज एडवर्ब भी हो सकती है। ये चीज एडजेक्टिव भी हो सकती है और एडवर्ब भी हो सकता है। अब डिपेंड इस बात पर करता है कि एल वाई किसके साथ लगा हुआ है। इस चीज को कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? इसका पता लगाएंगे कि एल वाई लगा किसके साथ हुआ है। कंडीशन ये है कि या तो आप लोगों को कहीं पर नाउन के साथ एल वाई लगा मिलेगा या तो कहीं पर एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा मिलेगा। अब अगर हम लोग नाउन के साथ एल वाई को जुड़ा पाते हैं, सपोज नाउन कोई भी दे रखी है और नाउन के साथ एल वाई को लगा दें, तो नाउन के साथ एल वाई लगने से हमारे सामने बनकर आता है क्या? एडजेक्टिव। क्या बनकर आता है? क्या बनकर आता है भाई? एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव ही के साथ हम लोग एल वाई जोड़ दें तो ये बना देता है एडवर्ब। बात समझ आ रही है? जिसको ये दो बातें समझ आ गई है उनके ये क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। एक तो ये कि ये जो 7 शब्द हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, 7 शब्द होते हैं। इनकी खास बात ये रहती है कि इनके बाद 100% क्या आता है? नाउन आता है। एक बात। दूसरी बात कि एल वाई लगा हुआ शब्द जिसको हम लोगों ने एडवर्ब मान रखा है या मानते हैं जनरली, तो वो एल वाई सिर्फ एल वाई लगने से सिर्फ एडवर्ब नहीं बनता है, वो एडजेक्टिव भी बनता है और एडवर्ब भी बनता है। गेटिंग माय पॉइंट और नो? तो यहाँ पर एल वाई जो लगा तो हमने क्या करा कि नाउन के साथ एल वाई जोड़ते ही क्या बना दिया हमने? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के साथ अगर एल वाई को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं भाई, तो किसके साथ एल वाई जुड़ा हुआ है? फ्रेंड नाउन होता है कि एडजेक्टिव होता है? फ्रेंड नाउन होता है। अरे बेटे फ्रेंड नाउन होता है। अब नाउन के साथ एल वाई जुड़ा तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये जो शब्द हमारे सामने है ये क्या है? एडजेक्टिव। और इस पोजेसिव एडजेक्टिव को अपने बाद चाहिए क्या? क्या चाहिए? नाउन। लेकिन इस एडजेक्टिव के बाद तो ये दूसरा भी क्या ही दे दिया? क्या ही दे दिया? क्या ही दे दिया? तो इसका मतलब तो भैया ये भी गलत ही है। बोलो हाँ यार। थर्ड पे चले तो उसने देखा कि योर्स, इसको पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये प्रोनाउन के चैप्टर में आपको और अच्छे से ज्यादा समझ आएंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि इसके लास्ट में एस और एस दिख रहा है, और अभी अभी पढ़ के आए पीछे के जिसके लास्ट में एस दे रखा हो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस तो यूज ही नहीं किया जाता। वैसे इसका नाम होता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन। ये भी 7 शब्द होते हैं। जैसे कभी सुना है आपने आई, माई, मी और माइन? तो जो माइन होता है वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है। यू, योर, यू और योर्स, तो योर्स क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन होता है। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन में इसके अंदर ऑलरेडी ही एक पोजेशन है, या तो आप लोग इस तरीके से ध्यान रखो, जब इसी के अंदर एक पोजेशन है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर दूसरा पोजेशन जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ग्रामेटिकली ये भी इनकरेक्ट होता है। बचा क्या? 4th गलत हो सकता है? हो सकता है। सही है। तो 3 गलत हो गए तो 4 ही ऑप्शन है हमारे पास, चौथा तो गलत होने से रहा है ना। तो ये वाला ठीक होता है आप लोग। इस योर्स को देखो तो ये क्या है? अगेन पोजेसिव प्रोनाउन है, और पोजेसिव प्रोनाउन अपने बाद चाहे एडजेक्टिव ले चाहे एडवर्ब ले, हमें तो उस बात से कोई परेशानी नहीं है। ये होता है, ध्यान रख लोगे। जो स्कूल में आप लोग लिखते थे ना, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, वो ये वाले लिखते थे। ये वाला योर्स लिखते हैं ना आप लोग स्कूल्स वगैरह में।
एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ना योर्स फेथफुली, तो आप ये वाला योर्स लिखते हैं वहां पे, समझ रहे हैं। तो ये भी आप कहीं पर बनाना है सेंटेंस तो आपको लिखना पड़े तो इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप रखोगे? अरे बोलो, चले आगे। नेक्स्ट एक चीज और देखते हैं जिसको बोला जाता है नाउन इन अपोजिशन। अब अच्छा बताओ जरा, नाउन इन अपोजिशन क्या होता है? बताओगे क्या होता है नाउन इन अपोजिशन? नाउन इन अपोजिशन क्या होता है? नाउन इन अपोजिशन मैंने बताया है आप लोगों को पहले किसी क्लास में। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है? बोलो, याद नहीं है? तो याद नहीं है तो कैसे चलेगा फिर? क्या होता है नाउन इन अपोजिशन? खोल दो पिछले पेज। हैं? नहीं पता? हाँ जी यार, आप लोग ना बोला करो, बोलते नहीं हो आप लोग। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। नाउन इन अपोजिशन बताया था जब किसी भी कोई प्रॉपर नाउन हमें दे रखी है और उसकी जो पहचान है वो किससे हो? कॉमन नाउन से। बताया था ऐसा? वो मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर वाला एग्जाम्पल था, याद आया? मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर बताया था? कुछ ध्यान ही नहीं है, इंग्लिश हम देखते ही नहीं घर जाके। देखते हैं नोटबुक उठा के कि क्या नोट करवाया है आज? नहीं। इसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। क्या बोलते हैं? नाउन इन अपोजिशन। अगर इस पूरे फंक्शन का हम लोग रिलेशन बताने चले किसी दूसरी चीज के साथ, रिलेशन माने पोजेशन, अगर पोजेशन बताना तो क्या होता है, जैसे मानकर चलो कोई भी पोजेशन अगर हम लोग बताते हैं तो पोजेशन बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो ऑब्वियस बात है कि ये लिविंग की तरह भी काम कर सकती है, नॉन लिविंग की तरह भी काम कर सकती है। अरे बोलो हाँ यार। अगर मानकर चलो ये कोई लिविंग है तो हम लोगों को लगेगा कि एपोस्ट्रोफी एस हम लोग यहाँ प्लेस कर देते हैं क्योंकि नाम के साथ ही लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस अगर आपके सामने कहा जाए, जैसे मैंने कहा कि गोविंदा, अब गोविंदा नाम के बहुत सारे आदमी हो सकते हैं ना दुनिया में, और मैं कह दूं कि द एक्टर हाउस इज इन मुंबई। मैंने एक सेंटेंस कहा कि गोविंदा, कौन सा गोविंदा? जो एक्टर है। अब गोविंदा की बात हम लोग करें तो ये प्रॉपर नाउन, अरे बोलो बेटे हाँ या ना, और एक्टर की अगर बात करें तो ये कॉमन नाउन। लेकिन अब इस पूरे के पूरे फंक्शन का हमें रिलेशन बताना है उसके घर के साथ, तो कंडीशन ये है कि एपोस्ट्रोफी एस तो लगाना ही पड़ेगा। अब एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे किसके साथ? तो याद रहे जब कभी भी आप लोग पोजेशन बताने की बात करेंगे, अगर मानकर चलो कोई आपको कहता है, अगर कोई आपको कहता है कि पोजेशन बताना है और पोजेशन बताने का काम करना है नाउन इन अपोजिशन के केस में, तो एपोस्ट्रोफी एस पता है कहाँ यूज होता है? एपोस्ट्रोफी एस को यूज करना है कॉमन नाउन के साथ। किसके साथ यूज करना है? कॉमन नाउन के साथ। जैसे यहां पर अगर वो आपके सामने पेपर में लिख के दे दे गोविंदास द एक्टर हाउस इज इन मुंबई, तो पढ़ने में तो ठीक ही लगेगा। ठीक क्यों लगेगा? क्योंकि हमें पता है कि लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है, उसने लगा के भी दे दिया। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस गोविंदा के किसको दे रखा है? उसके कॉमन नाउन को भी उसके साथ यूज कर रखा है, जिसको आपने नाम क्या दिया था? एट्रीब्यूट। क्या नाम दिया था? एट्रीब्यूट। याद आ रहा है कुछ? तो एपोस्ट्रोफी एस जो ये यहां पर यूज किया है ना बेटे, यहां से हटाकर यहां पे आओ। गोविंदा द एक्टर्स हाउस इज इन मुंबई, राइट? ठीक है। जैसे अगर आप किसी के बारे में लिखना चाह रहे हैं और आप लोग ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर शर्मा द लॉयर सन इज इन द USA। अब आपको लिखना पड़ जाए, सपोज आप किसी को बताना ही चाहते हैं, तो यहां से देखो मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन, लॉयर कॉमन नाउन, और इनका पोजीशन हम लोग किसके साथ बता रहे हैं? उनके बेटे के साथ। किसके साथ बता रहे हैं? बेटे के साथ। तो एपोस्ट्रोफी एस को आप लोगों ने यहां प्लेस करना पड़ेगा, ना कि यहां प्लेस करना। सही है? इसको बोलते हैं
नाउन इन अपोजिशन का केस। एक क्वेश्चन और देखो, एक चीज और होती है जिसको बोला जाता है कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? देखो, सुना है नाम कभी कंपाउंड नाउन का? अरे सुना है बेटे। कंपाउंड नाउन को हिंदी में बोला जाता है समास। सुना है कभी समास हिंदी में? उसी चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन जो होती है, कंपाउंड नाउन का मतलब, समास का मतलब क्या होता है? जहां पर दो या दो से ज्यादा शब्द मिल जाते हैं और कोई एक नया अर्थ, नया मीनिंग दे देते हैं। वो दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर किसी एक नए मीनिंग को जन्म देते हैं, उस चीज को कंपाउंड नाउन कहा जाता है। हिंदी में बोले तो समास बोला जाता है। सही है? जैसे अगर कोई आपको यूं कहता है, इसके एग्जांपल्स लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा आपको फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। मैंने कहा आपको कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। आप लोग ये बोल दो मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना? बहुत सारे, कितने भी लिख लो। दूसरा एक मैंने आपको कहा जैसे मैन टीचर। नाउन जेंडर के अंदर पढ़ के आए थे ना, टीचर के लिए मैन वुमेन का यूज करते हैं, मतलब कुछ आप रैंक प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं मैन और वुमेन का। ठीक इसी तरह से अगर कोई तुमसे कहता है कि डॉक्टर लिखवाना है और वो महिला डॉक्टर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? वुमेन डॉक्टर। सही। अगर हम कहें कि आप प्राइम मिनिस्टर कहें, प्राइम मिनिस्टर, या आपने कहा चीफ मिनिस्टर, और ऐसे कितने ही शब्द आप लोग बोल सकते हैं। सही। यहां से दो बातें होंगी। आप एक तो बात क्या कि आपको इसके साथ पोजेशन लगाना है, तो पोजेशन कहां लगाना है ये देखने वाली बात है। दूसरा, कई बार आपसे पूछ लेता है कि ये जो कंपाउंड नाउन है, इन कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल करके दिखाओ। तो बातें पूछेगा वो, या तो पूछेगा कि कंपाउंड नाउन को प्लूरल करो, या वो पूछेगा कि जो ये कंपाउंड नाउन है इसके साथ पोजेशन लगाना है। एक मिनट के लिए अपना पेन रोक के इधर ध्यान देंगे क्या होता है जब कभी आप लोग इनको प्लूरल करते हैं। पहली चीज हम ये वाला विमेन डॉक्टर, इनको हम लोग प्लूरल करना सीख रहे हैं। पहले किसी भी शब्द को जब प्लूरल करते हैं, सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया? खुश? और अच्छे से लिख देते हैं। खुशी हो रही है? पकड़ लिया टीचर गलत है तो टाइपिंग ये मिस्टेक हो जाता है लिखने में। ठीक है, चलिए इनको प्लूरलाइज करना है। दूसरा, इनके साथ पोजीशन लगाना है। देखो क्या कहते हैं, जब कभी भी आप लोग प्लूरल करने चलते हैं तो प्लूरल होने के लिए हमें नाउन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? नाउन ही प्लूरल होता है, नाउन ही प्लूरल होता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि ये जो फादर है ये भी नाउन है, और ये जो लॉ है ये भी नाउन है, लेकिन जो लॉ है ये अनकाउंटेबल नाउन है। इधर ध्यान दो भाई। और फादर कौन सा है? काउंटेबल नाउन है। बोलो यस सर। तो जो काउंटेबल नाउन है उसी को तो प्लूरल किया जा सकता है, या अनकाउंटेबल को भी प्लूरल कर सकते हैं? सिर्फ काउंटेबल को प्लूरल किया जाएगा ना। जैसे आप लोगों को मैं काउंट कर सकता हूँ, गिन सकते हैं, आप लोग काउंटेबल है। एक बच्चा सिंगल, ज्यादा हो जाएंगे तो हम लोग प्लूरल बोलेंगे उसको। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो लाइट यहाँ पे है, ये कूलिंग जो यहाँ पे है, ये आवाज जो यहाँ पे है, ये प्लूरलाइज हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यहाँ पे ये तो चीज जो है इसको तो प्लूरल करना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों का सिर्फ क्या प्लूरल होगा? फादर और फादर्स इन लॉ। ये तो उसको प्लूरल करने का तरीका। सही है। दूसरे में भी चले तो चीफ, कमांडर इन चीफ। और देखो एक चीज और होती है, ये एडजेक्टिव है, सॉरी प्रेपोजिशन के अंदर आपको डिस्कस करके बताएंगे कि इन चीफ अगर हम लोग बोलते हैं ना, ये इकट्ठा भी बोलते हैं तो इसको एडजेक्टिव बोला जाता है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। क्यों होता है एडजेक्टिव, ये आगे जाके समझ आएगा। अब इसको भी देखें तो ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज किया हमने। सपोज तो
इसका भी एडजेक्टिव का भी प्लूरल नहीं होता है, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है, लेकिन नाउन तो प्लूरल हो सकती है, कमांडर तो हो ही सकता है। तो इसको भी प्लूरल करने चलेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, कमांडर्स, कमांडर्स इन चीफ, राइट। ये तो हुए दो शब्द वो प्लूरल। फिर हम आए इनके ऊपर। जब इनके ऊपर आए तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया मैन भी कॉमन नाउन है, टीचर भी कॉमन नाउन है, विमेन भी कॉमन नाउन है, डॉक्टर भी कॉमन नाउन है। बोलो हाँ। अब ये दोनों ही चीजें क्या हो सकती है, प्लूरल हो सकती है कि नहीं हो सकती? भाई दोनों जब नाउन है और कॉमन नाउन है तो इनको प्लूरल किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड नाउन दे रखा है जो मैन और विमेन से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग दोनों ही शब्दों को प्लूरल करते हैं। WOMAN, सॉरी MAN का MEN और टीचर का टीचर्स हो जाएगा। जब विमेन की बात करी तो इसको प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, विमेन, और डॉक्टर का डॉक्टर्स। ये इस तरह से प्लूरल हो जाएंगे, सही है। अब आए नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट उसने कहा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर यहां पर नाउन है, प्राइम यहां पर अगेन क्या है, एडजेक्टिव। मिनिस्टर की ही तो खासियत है कि कौन सा वाला मिनिस्टर, जो प्राइम, जो फर्स्ट। बोलो है। तो यहां पर प्राइम तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को प्लूरल किया नहीं जा सकता, लेकिन नाउन को तो किया जा सकता है ना। तो इसको जब प्लूरल करेंगे तो हम लोगों ने प्राइम को तो छोड़ना है एज इट इज और मिनिस्टर का कर देना है मिनिस्टर्स, सही है। नेक्स्ट पे चले तो उसने कहा चीफ, अगेन चीफ क्या है, एडजेक्टिव, और मिनिस्टर क्या है, नाउन। अरे बोलो यार, हाँ है ना। तो इसमें चीफ को आप लोगों ने छोड़ा एज इट इज और मिनिस्टर का अगेन क्या कर दिया, मिनिस्टर्स। ये कंडीशन, इस तरह से तो प्लूरल होती है चीजें, करेक्ट है। अब बात आती है कि इनके साथ पोजीशन लगाना है, रिलेशन बताने के लिए। अगर सेंटेंस में कहीं लिखना है और इसका पोजीशन बताना है किसी दूसरी चीज के साथ, तो पोजीशन कहाँ लगाएंगे। देखो, पोजीशन लगाने के लिए आपको करना क्या है, जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे अगर कोई आपको कहे कि फादर इन लॉ, और फादर इन लॉ का अगर पोजीशन किसी के साथ बताना है तो आप लोगों को लॉ के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करना पड़ेगा। आ गई बात समझ। ठीक इसी तरह से कमांडर इन चीफ को करेंगे तो कमांडर इन चीफ्स, मैन टीचर को करेंगे तो मैन टीचर्स, मैन डॉक्टर को करेंगे तो मैन डॉक्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के साथ करेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस। ठीक इसी तरह से यहां पर भी अगर पोजीशन लगाना है। समझ आ रही है बातें। अब हो सकता है कि ये जो प्लूरल हमने किया है, इस प्लूरल के साथ भी तो पूछ सकता है वो आप लोगों से कि इनका भी तो पोजीशन लगाना है। तो यहां पे भी आप लोगों को क्या करना है, लास्ट वाले के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस को प्लेस करना है। लग गया। लेकिन जब यहां हम लोग आए इनके ऊपर, तो इनके ऊपर आए तो चारों के चारों जो ये प्लूरल किए हैं आपने, लास्ट में एस और ई एस पे जाके खत्म हो रहे हैं। देखो हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना। माने क्या है, ये हिसिंग साउंड वर्ड्स है, और हिसिंग साउंड वर्ड का अगर पोजीशन बताते हैं तो किससे बताते हैं, किस साइन से। वो जो चीजें पीछे पढ़ के आए ना आप लोग, वो वाली चीजें यहाँ पे बिल्कुल ऐसे कैसे काम करेंगे। क्योंकि अभी पढ़ा था ना कि जिसके साथ एस मतलब एस पे जाके समझ लो खत्म होता है वर्ड, तो उसका पोजीशन लगाने के लिए सिर्फ साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है। अब यहाँ पे भी तो ऐसे ही हो रहा है। देखो इनके अंदर जैसे ही एस दिखाई दे रहा है तो उसका पोजीशन लगाना है, तो कहाँ पे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, उसके साथ सिर्फ क्या करना है, आपने साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी प्लेस करना है। अदरवाइज बाकी जहां पर भी एस नहीं था तो आप लोगों ने देखो एपोस्ट्रोफी एस लिया है। यहाँ चाहे वो सिंगुलर थे चाहे प्लूरल थे, यही पीछे पड़ के आए थे। लेकिन जो कोई शब्द चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जो लास्ट में अगर आपको एस लिखा मिल जाता है, माने हिसिंग साउंड वर्ड दिखाई दे जाता है, तो उसके साथ सिर्फ साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी का यूज करना है। हो जाएगी बात ठीक। क्वेश्चन देखो किस तरह से बन सकता है आपका, अगर लिखना भी पड़े तो। He has laws। छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा है, मैंने आपको सेंटेंस कहा
4 चीजें छोटी छोटी सी। क्या हुआ? 4 क्वेश्चंस हैं, इनको देखो जरा क्या कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कहता है ही हैज 2 सिस्टर इन लॉज। समझ आ गई बात? कितने सिस्टर इन लॉ है? 2। अब 2 है तो ये कंपाउंड नाउन प्लूरल करना था हमें, तो इसका मतलब प्लूरल होने के लिए तो इसको प्लूरल होना था। ये बात उसने गलत लिख दी ना हमारे सामने, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, समझ आ रही है ना बातें? नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट कहता है द प्राइम मिनिस्टर मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो। समझ आ रही है बात? जब पोजेशन बताना था मीटिंग, है ना, तो पोजेशन बताने के लिए तो लास्ट में आता है पोस्ट ऑफिस, तो इसका मतलब ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट लिखी, तो क्या होना चाहिए था इसको? प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो। आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ जी। नेक्स्ट पे बताओ, कौन से वाला मैन? एक तो ये वाला, क्योंकि 2 डॉक्टर से वो मिला है। अब 2 डॉक्टर से मिला तो इसको प्लूरल तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसका MEN और डॉक्टर का डॉक्टर्स, इस तरह से काम चलेगा। सही है। लास्ट में आई विजिटेड माई फादर्स इन लॉ हाउस लास्ट वीक। फादर इन लॉ के पोजेशन बताना चाह रहा हूं मैं उसके घर के साथ, तो एपोस्ट्रोफे एस उसने गलत जगह पे लगा दिया, यहां से हटाकर आपको लास्ट में। ये पोजेशन होता है। कर लेंगे, कर लेंगे। ये होता है। एक 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं इसके अंदर। मैं कुछ नोटेशंस और लिख के जा रहा हूँ यहाँ पे, कल की तरह ही। उनको भी आपने ठीक और गलत करके लेके आना है, ठीक है ना? फिर कल डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क भी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को काम करके लेके आना है उसके ऊपर। ऐसे नहीं कि छोड़ के आ जाएंगे। कोई बात नहीं, टीचर ने करवाना तो है ही, कल जाएंगे तो अपने आप ही ना करवा देगा टीचर, है ना? आप लोगों को बेटे खुद उस पर दिमाग लगा के लेके आना है। गलत सही कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उस बात से, है ना? चले? अरे चले। अच्छा, मुझे एक तो ये ना ये भाषा समझ नहीं आती, मैं कहता हूँ चले आगे, कहते ये कोई मतलब नहीं है यार, बोल के बताया करो। बोल सकते हैं ना सारे? हाँ, तो बोल के बताया करो ना, अच्छा भी लगे। क्लास का एक सिस्टम भी बने कि हाँ एटलीस्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं आप लोग। पूछे कि आ गया समझ? एक आधा तो ऐसे करता है, अब उसको ठीक माने गलत माने, भाई साहब आया है कि नहीं आया हमें कोई समझ ही नहीं आ रहा है ना? क्या हो गया तुझे? देखो लिख दो, ठीक और गलत बताना है, राइट? कल आपसे फिर इसी चीज को लेकर यही से डिस्कशन करेंगे, और ये जो नाउन केस है ना, कल खत्म हो जाएगा शुरुआत की 10-15 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, 15 से 20 मिनट में इसको खत्म करेंगे, फिर नाउन का अगले सेगमेंट को डिस्कशन शुरू कर देंगे, राइट?
ये 8 नोटेशंस रहेंगे। इन सब के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पोजीशन प्लेस किया गया है ना, कहीं पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया, कहीं पे नहीं लगाया गया, कहीं पे दोनों के साथ लगाया, कहीं पे एक के साथ लगाया। इसके बारे में कल बात करेंगे। अगर पोजीशन लगाना हो सेंटेंस के अंदर मोर देन 1 चीजों के साथ, तो उनका पोजीशन क्या क्या होगा। यहाँ से आप लोग कल 3 चीजें डिस्कस करोगे भाई। एक जिसको आप लोग कहेंगे कॉमन पोजीशन, कॉमन पोजीशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे कल। एक बात करेंगे आप लोग स्प्लिट पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन क्या होता है। और एक मैंने इसमें एग्जांपल लिखे नहीं है, कल लिखूंगा मैं 2 एग्जांपल, जिसको कहेंगे सीक्वेंशियल पोजीशन, सीक्वेंशियल पोजीशन, राइट। तो सीक्वेंशियल पोजीशन के एग्जांपल्स मैंने नहीं लिखे हैं, इनको कल ही लिखूंगा। या लिख दूं दोस्त? नहीं, मना कर रही है लड़की। अब तो मैं पक्का ही लिख देता हूँ। चलिए छोड़, नहीं लिखते। इसके मैंने एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं, इसको करेंगे कल की क्लास में डिस्कस। इसके एग्जांपल्स भी साथ ही बताएंगे। लेकिन ये जो आपके सामने 8 फ्रेजेस लिखे हुए हैं, ये दोनों हैं या तो कॉमन पोजीशन के हैं या तो स्प्लिट पोजीशन के। कॉमन का मतलब होता है साझला, मीन्स दोनों का जहाँ पे इकट्ठा पोजीशन हो, और स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग। तो ये कैसे डील करते हैं इनके साथ हम लोग कल इसको बताएंगे, क्योंकि सेंटेंसेस में जब लिखने चलेंगे आप लोग इन चीज़ों को भी, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी परेशानी आएगी कि कहाँ पे किस पोजीशन को रखा जाना है। सही है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।